हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एंट्रेंस के प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आयुषी आप सबका स्वागत हमारे नर्सिंग गुरुकुल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे करती हूँ। अगर आप यूपीसी नेट बीएससी नर्सिंग जीएनएम एएनएम और पैरामेडिकल कोर्सेज को टारगेट कर रहे हो तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको आपके सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मॉडल पेपर्स प्लस पीवाईक्यू विथ डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइडेड है। तो जो आज का हमारा लेक्चर है ये इंग्लिश का लेक्चर नंबर 3 है, जहां हम मॉडल पेपर नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जो थोड़ा मॉडरेट लेवल का होगा। इससे पहले हमने मॉडल पेपर नंबर 1, मॉडल पेपर नंबर 2, कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं और उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखा है तो प्लीज़ डू वॉच दोज लेक्चर्स, वो भी आपके एग्जाम्स में इक्वली हेल्पफुल होंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, हमारा एक बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए हमारा एक कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज है, जहाँ पे आपको इतने सारे फीचर दिए जा रहे हैं। क्या क्या दिया जा रहा है? टेस्ट सीरीज़, मॉडल पेपर, व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ आपके डाउट्स को रिजॉल्व किया जाएगा, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए। ये सारे के सारे आपको सिर्फ और सिर्फ कितने में? सिर्फ और सिर्फ ₹149 में। और इसको आप कहाँ से एसेस कर सकते हैं? इसको आप हमारे ऐप टारगेट गुरुकुल ऐप से इसको एसेस कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए और अपने एंट्रेंस के प्रिपरेशन में 4 चांद लगाइए और अपनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी फेवरेट बीएससी नर्सिंग की सीट पाइए। आप ये देख सकते हो, ये हमारा कुछ रिजल्ट है लास्ट ईयर का, जहाँ पे ये बच्चे हमारे साथ जुड़े, इन्होंने हमारे साथ अच्छे से प्रिपेयर किया हमारे गाइडेंस के अंदर, और आज ये फाइनली एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग परस्यू कर रहे हैं। तो आप भी ऐसी मेहनत करते रहिए और अपने सपने को साकार कीजिए। तो चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? चूज द सिनोनिम ऑफ कंसील। अब सिनोनिम मतलब क्या होता है? सिनोनिम मतलब होता है सेम मीनिंग। ठीक है, ऑप्शन है रिवील, हाइड, शो या डिस्प्ले। अब कंसील का मतलब क्या होता है? कंसील का मतलब होता है किसी चीज़ को छिपाना, किसी चीज़ को छिपाना, किसी चीज़ को छुपा कर रखना, उसको हम क्या बोलते हैं? कंसील करना। अब रिवील मतलब क्या होता है? रिवील मतलब होता है किसी चीज़ का उजागर करना, मतलब इन शॉर्ट दिखाना। तो ये क्या हो गया? ये सिनोनिम नहीं होगा, ये एंटोनिम होगा। शो, शो मतलब भी क्या होता है? दिखाना, तो ये भी एंटोनिम होगा। डिस्प्ले मतलब भी क्या होता है? डिस्प्ले मतलब भी शो करना, तो ये भी एंटोनिम होगा। और हाइड मतलब क्या होता है? हाइड मतलब छिपाना। तो कंसील का सिनोनिम क्या हो गया? ऑप्शन बी, दैट इज हाइड। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चूज द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। यहाँ पे हमें एंटोनिम चूज करना है। एंटोनिम मतलब अपोजिट वाले वर्ड। ठीक है, किसका अपोजिट वर्ड? ऑप्टिमिस्टिक का। ऑप्शन क्या है? पॉजिटिव, होपफुल, पेसिमिस्टिक, चेयरफुल। तो जो ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होता है वो कैसा होता है? वो पॉजिटिव पर्सन होता है। ठीक है, पॉजिटिव, ये ऑप्शन सिनोनिम हो गया, गलत। होपफुल, ये भी क्या हो गया? सिनोनिम हो गया, ये भी गलत। चेयरफुल, जो पॉजिटिव पर्सन होगा वो ऑफकोर्स खुश मिजाज रहेगा, चेयरफुल रहेगा, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। पेसिमिस्टिक मतलब क्या होता है? जो नेगेटिव पर्सन हो, मतलब जो नेगेटिव, जो हमेशा नेगेटिव बातें बोले, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पेसिमिस्टिक बोलते हैं। और जो हमेशा होपफुल रहे उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्टिक। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा ऑप्टिमिस्टिक का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज पेसिमिस्टिक। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें ईडियम का मीनिंग बताना है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, और इससे पहले हमने पढ़ा था ही किक द बकेट। तो ये ऐसे क्या होता है? इंग्लिश में बहुत सारे ईडियम्स होते हैं। अब हमारा आज का ईडियम क्या है? टू कॉल अ स्पेड। ठीक है, तो इसका सिंपल, इसका ऑप्शन है टू टेल लाई, टू क्रिटिसाइज अननेसेसरी, टू स्पीक प्लेनली एंड ट्रूथफुली, या टू डिग द ग्राउंड। टू कॉल अ स्पेड, और स्पेड का इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है बीइंग ब्लंट, मतलब मुंह पे कुछ भी, मुंह पे उसकी सच्चाई बोलना, भले उसको बुरा लगे, मतलब सच बात बोलना हमेशा, बीइंग ब्लंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज टू स्पीक प्लेनली एंड ट्रूथफुली। भले पर्सन को बुरा लगे तो लगे, बट हम तो क्या, हम तो सच बात ही बोलेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन। अब क्या है? वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस। फिलैंथ्रोपिस्ट, पॉलीग्लॉट, ओरेटर या लिंग्विस्ट। ठीक है,
अब हु स्पीक्स मैनी, मैनी मतलब क्या होता है, कीवर्ड यहाँ मैनी हो गया, मैनी मतलब होता है पॉली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो बहुत सारे लैंग्वेजेस बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीग्लॉट बोलते हैं। अब फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होता है, फिलैंथ्रोपिस्ट होता है परोपकारी, मतलब जो एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत सारे पैसे और वो टाइम आने पे क्या करे, टाइम आने पे नीडी की हेल्प करे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। ओरेटर कौन होता है, ओरेटर होता है जो गुड एट पर्सन, जो गुड एट कहाँ होता है, गुड एट पब्लिक स्पीचेस में होता है। जैसे नरेंद्र मोदी इज अ ग्रेट ओरेटर, तुम्हारे जो पीएम है वो गुड एट पब्लिक स्पीचेस है, ठीक है। और लिंग्विस्ट क्या होता है, लिंग्विस्ट वो होता है वन हु स्टडीज मेनी लैंग्वेज, मतलब ये मेनी लैंग्वेजेस को ज़रूर स्टडी करता है बट ये स्पीक नहीं करता है। स्पीक कौन करता है, स्पीक पॉलीग्लॉट करता है। अब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब फिर नेक्स्ट हमारा आ गया चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब हमें यहाँ पे क्या चूज़ करना है, स्पेलिंग को चूज़ करना है, सही स्पेलिंग। कौन सी किसकी स्पेलिंग है, नेसेसरी। नेसेसरी मतलब होता है जो चीज़ ज़रूरी होता है, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, NECESSARY। अब ये जो ऑप्शन में दिख जाए NECC, ये गलत, NECESSARY, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में भी देखो डबल एस नहीं है, यहाँ पे डबल सी है, तो ये ऑप्शन भी गलत, ऑप्शन डी। तो नेसेसरी का राइट स्पेलिंग क्या है, NECESSARY। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ हमें क्या करना है, वहाँ हमें पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। सेंटेंस में ही इज़ अ वाइज मैन, वाइज अंडरलाइन है, हमें पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। तो मैंने आपको बताया था पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है, नेमिंग वर्ड, जैसे कि ताजमहल, राम, ये सब नाउन है, डॉक्टर नाउन है। वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड, प्ले करना, डांस करना, स्विम करना, ये सब क्या है, वर्ब है। अब प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करे, जैसे कि ही, शी, आई, मी, ये सब क्या है, ये सब प्रोनाउन है। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है जो क्या बताए, जो क्वालिटी ऑफ नाउन बताए, ठीक है। जैसे कि आई वियर अ रेड कैप, तो रेड क्या है, रेड एक एडजेक्टिव है, वो कैसा कैप पहनता है, रेड कैप पहनता है। शी वोर अ ब्यूटिफुल ड्रेस, तो वो कैसा कपड़ा पहनी, उसने ब्यूटिफुल ड्रेस पहना, तो ब्यूटिफुल क्या है, ब्यूटिफुल एक एडजेक्टिव है। और एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब वो होता है जो वर्ब में क्या करे, जो वर्ब में एड ऑन करे, ठीक है। ही रन फास्ट, ही रन्स क्विकली, तो क्विकली कैसा, वो कैसा दौड़ता है, वो क्विकली दौड़ता है, तो क्विकली किसको बता रहा है, रन को बता रहा है, तो वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और प्रेपोजिशन, तो ऐसे हमारे ये पार्ट ऑफ स्पीच होता है। अब यहाँ पे सेंटेंस क्या है, ही इज़ अ वाइज मैन, ही इज़ अ वाइज मैन, यहाँ हमें वाइज का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। तो वाइज मतलब ही इज़ वॉट, ही इज़ अ मैन, तो मैन क्या हो गया, मैन नाउन हो गया। और वो कैसा मैन है, वो वाइज मैन है, तो इस वाइज क्या हो गया, वाइज मैन की क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, तो वाइज क्या हो गया, वाइज यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब ही क्या है, ही यहाँ पे प्रोनाउन है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को चूज करना है। he said that he said he dashed to the market, he go to the market, he went to the market, he had gone to the market, he have gone to the market। तो इसका he said he dashed to the market, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। he said that he had gone to the market, मतलब वो मार्केट पहले ही चला गया था, एक्शन वॉज कम्प्लीटेड बिफोर स्पेस, वो मार्केट पहले ही चला गया था, यहाँ पे टाइम स्पेसिफाई नहीं है बट वो मार्केट पहले ही चला गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ही हैड गॉन टू द मार्केट। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का क्यों यूज़ किया, इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने हैड गॉन का यूज़ किया। अब ये क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये एक्शन क्या है, ये एक्शन बता रहा है कि एक्शन वॉज कंप्लीटेड बिफोर टाइम। मतलब जब उससे पूछा गया क्या तुम मार्केट जाओगे, तो उसने बोला कि मैं ऑलरेडी मार्केट जा चुका हूँ, तो इसलिए क्या हो गया, एक्शन वॉज कम्प्लीटेड बिफोर टाइम। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें टाइप ऑफ सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना, हाउ ब्यूटिफुल द पेंटिंग इज, और एक्सक्लेमेशन मार्क।
ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है तो इसको देखते हैं आप क्या मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क मिले, जैसे कि हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे हम किसी को इंटरोगेट कर रहे हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? डिक्लेरेटिव आपके सिंपल वाले होते हैं, जैसे कि द स्काई इज ब्लू, शी इज wearing a beautiful ड्रेस। ये कैसे सेंटेंस हो गए? ये हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गए। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन मार्क दिख जाएगा आपको। और इम्पेरेटिव कैसे होते हैं? इम्पेरेटिव में ऑर्डर हो, कमांड हो या रिक्वेस्ट हो। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, अब आप बताओगे मेरे को कमेंट सेक्शन में वो कैसा सेंटेंस है। सेंटेंस है प्लीज क्लोज द डोर। ये कैसा सेंटेंस है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 9, हमें ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। अब एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है शी इज सीनियर दैन मी, शी इज सीनियर टू मी, शी इज मोर सीनियर दैन मी, शी इज सीनियर दैन आई। अब आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी सीनियर आता है तो सीनियर के साथ हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं? सीनियर के साथ हम टू का यूज करते हैं ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज टू का यूज़ होगा। सीनियर के साथ हम ऑलवेज टू का यूज़ करते हैं, दैन का यूज़ हम नहीं करेंगे, कहीं भी नहीं करेंगे सीनियर के साथ दैन का यूज़। तो जहाँ जहाँ दैन है, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शी इज़ सीनियर टू मी। अब हमें यहाँ पे क्या बताना? क्वेश्चन 10 में क्या है कि हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। डिड यू कंप्लीट द असाइनमेंट। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? डिड यू कंप्लीट द असाइनमेंट। तो डिड यानी ये पास्ट फॉर्म में है, तो जो इसका पैसिव होगा वो भी पास्ट फॉर्म में होगा। और डिड का पास्ट क्या होता है? वॉज। तो क्या होगा? वॉज। और ऑब्जेक्ट पहले आएगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? द असाइनमेंट। तो क्या होगा? वॉज द असाइनमेंट। और वॉज है तो पास्ट है, तो क्या होगा? कंप्लीटेड। Was the assignment completed by you? इसका पैसिव फॉर्म ये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। ठीक है, He said she was reading a novel. वो बोला कि वो नॉवेल पढ़ रही है। तो इसका पैसिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? पहले तो जहाँ डैट नहीं है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जहाँ पे हमें डैट दिखे। अब फर्स्ट ऑप्शन में दैट नहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन गलत। ऑप्शन बी में भी दैट नहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन गलत। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, सी और डी। तो सी में क्या है? ही सेड दैट शी वॉज रीडिंग अ नॉवेल, या ही सेड दैट शी हैज़ रेड अ नॉवेल। तो वो क्या बोली कि वो नॉवेल अभी पढ़ रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। उसने पढ़ा नहीं है, वो पढ़ रही है नॉवेल। शी वॉज रीडिंग अ नॉवेल, वो पढ़ रही थी नॉवेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ही सेड दैट शी वॉज रीडिंग अ नॉवेल। वो बोला कि वो नॉवेल पढ़ रही थी। शी वॉज रीडिंग अ नॉवेल। तो आई होप इनडायरेक्ट स्पीच क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे हमें आर्टिकल का यूज़ करना है। शी इज़ डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब यहाँ पे बहुत लोग यू देख के क्या लगा दोगे? यू क्या है? यू वॉवेल है, तो हम यहाँ पे एन लगा देंगे, बट ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यू, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हिंदी में किससे आ रहा है? य से आ रहा है, यू इस टाइप से आ रहा है, यू। तो यू मतलब य कैसा है? य आपका व्यंजन है, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? हम जनरली इंग्लिश में जो आर्टिकल होता है वो हिंदी के प्रोनाउंसिएशन पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, इसलिए हम यहाँ पे एन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम अ लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमें क्या निकालना? हमें ढूंढना है सिनोनिम। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग किसका? रिलक्टेंट का। अब रिलक्टेंट मतलब क्या होता है? जो अनिच्छुक हो, जो क्या हो? अनिच्छुक हो, मतलब कोई काम करने को वो नहीं माने, मतलब कुछ काम उसको करने का मन नहीं है, नॉट वांटेड टू डू एनीथिंग। तो अनविलिंग, रेडी, ईगर, इंथुजियास्टिक। तो रेडी तो वो पर्सन होगा जिसको काम करने की इच्छा है,
तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन तो एंटोनिम हो जाएगा। ईगर, ईगर मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को जल्दी जल्दी करना, कोई चीज़ को करने के लिए एक्साइटेड रहना, तो ईगर भी एंटोनिम हो जाएगा। इंथुजियास्टिक, इंथुजियास्टिक क्या होता है, इंथुजियास्टिक मतलब जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो कोई चीज़ को करने के लिए, तो डी भी क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। सिनोनिम क्या होगा रिलक्टेंट का, मतलब अनविलिंग, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, अनविलिंग टू डू समथिंग। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट कौन होता है, ट्रांसपेरेंट वो होता है जिसके आर पार क्या दिखे, जिसके आर पार सब दिखे। जैसे कि मिरर कैसा है, मिरर ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। ग्लास कैसा है, ग्लास कैसा होता है, ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है। अब ओपेक होगा, क्लियर होगा, ओपन होगा, ग्लासी होगा, तो ग्लास तो ट्रांसपेरेंट होता है, तो ये तो सिनोनिम हो गया, तो ये ऑप्शन गलत। क्लियर, क्लियर जो होगा उसके आसपास भी सब दिखेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये भी सिनोनिम। और ओपन मतलब खुला, तो इसका तो दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत। तो ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम क्या होता है, ओपेक। ओपेक वो होता है जिसके आसपास से कुछ ना दिखे, जैसे कि हम केमिस्ट्री में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ओपेक मटेरियल। तो ओपेक मटेरियल जैसे कि वुड, वुड एग्जाम्पल हो गया ओपेक मटेरियल का, उसके आसपास से कुछ नहीं दिखता। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ हमें क्या करना है, वहाँ हमें ईडियम का मीनिंग फाइंड करना है। ईडियम क्या है, टू बीट अराउंड द बुश। टू, इसका ऑप्शन है टू बीट समवन, टू अवॉइड द मेन टॉपिक, टू हाइड इन द बुश, या टू स्पीक फ्रैंकली। तो जो हाइड इन द बुश का कोई मतलब नहीं बनता, टू बीट अराउंड द बुश आप बहुत लोग सी लगा दोगे, बट ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि हम कभी भी मेन टॉपिक पे नहीं आ रहे, हम उसके इर्द गिर्द की बातें कर रहे हैं। मतलब हम मेन टॉपिक से क्या है, डिस्ट्रैक्टेड है, हम इधर उधर की बातें, जैसे होता है ना कोई आंसर होता है, आपको मेन आंसर नहीं पता होता, बट आप इधर उधर की बातें अपने आंसर शीट में लिख के आ जाते हो उसके आसपास की, कि मतलब नंबर तो मिल ही जाएगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम बीटिंग अराउंड द बुश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज टू अवॉइड द मेन टॉपिक। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है, वन हु लव्स मैनकाइंड, उसको हम क्या बोलते हैं, फिलोसफर बोलते हैं, फिलोलॉजिस्ट बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, या फिर फिलैटलिस्ट बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज फिलैंथ्रोपिस्ट। अब फिलैटलिस्ट कौन होता है, फिलैटलिस्ट वो होता है जो स्टैम्प्स वगैरह का कलेक्ट करता है। अ पर्सन who collects and studies किसको, पोस्टेज स्टैम्प्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फिलैटलिस्ट बोलते हैं। अब फिलोलॉजिस्ट क्या होता है, फिलोलॉजिस्ट वो होते हैं कि अ पर्सन स्पेशलाइज इन फिलॉसफी, मतलब इसको फिलोलॉजिस्ट जो होते हैं वो वाला पर्सन जो स्पेशलाइज होता है क्या पढ़ने के लिए, हिस्ट्री, डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज को पढ़ने के लिए एक्साइटेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिलोलॉजिस्ट बोलते हैं। और फिलोसफर क्या होता है, जैसे आपने नाम सुना होगा कार्ल मार्क्स था, तो ये क्या थे, ये एक फिलोसफर थे। फिलोसफर किसके, इन्होंने कम्युनिज्म, तो ये किस पे बिलीव करते थे, ये कम्युनिज्म में बिलीव करते थे। तो फिलोसफर वो होता है जो एक सेट ऑफ आइडिया पे क्या करता है, सेट ऑफ आइडिया पे बिलीव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फिलोसफर बोलते हैं। तो आई होप वर्ड्स आपको क्लियर हुए होंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी स्पेलिंग है। स्पेलिंग किसका है, प्रिविलेज, प्रिविलेज। तो प्रिविलेज का स्पेलिंग क्या होता है, PRIVILEGE। अब ये कहाँ दिख रहा है, LEDGE दिख रहा है, ये ऑप्शन गलत। VILAG ये ऑप्शन भी गलत, VILAG ये ऑप्शन भी गलत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। ही जम्प्ड हाई, हाई का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। तो ही जम्प्ड हाई, वो कैसा कूदा, वो ऊंचा कूदा। तो हाई किसको जस्टिफाई कर रहा है, जम्प्ड को जस्टिफाई कर रहा है। जम्प्ड यहाँ वर्ब है, और जो वर्ब को ऐड ऑन करे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे हाई का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, एडवर्ब। और ही क्या है, ही यहाँ पे प्रोनाउन है। अब यहाँ पे क्या फिल करना है, यहाँ पे हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ
वर्ब को फिल करना है। आपको सेंटेंस क्या है, ईच ऑफ द बॉयज डैश गिवन अ प्राइज, वेयर आर इज हैव। तो ईच मतलब क्या होता है, ईच मतलब होता है वन, तो ईच ऑलवेज कैसा होता है, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर वर्ड आएगा। तो ईच ऑफ द बॉयज इज गिवन अ प्राइज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, व्हाट इज योर नेम। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क दिख रहा हमें। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, या फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब क्वेश्चन मार्क दिख रहा तो ये कैसे सेंटेंस हो गए, इंटरोगेटिव। एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क, डिक्लेरेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस, और इम्पेरेटिव कैसे होते हैं, इम्पेरेटिव होते हैं कमांड, ऑर्डर और रिक्वेस्ट वाले। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे हमें क्या चूज़ करना है, यहाँ पे हमें मीनिंगफुल सेंटेंस चूज़ करना है। ऑप्शन ए है, इफ़ आई हैड मनी आई बाय इट, इफ़ आई हैड मनी आई विल बाय इट, इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय इट, इफ़ आई हैड मनी आई हैव बॉट इट। तो इफ़ आई हैड मनी आई बाय इट कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, गलत। इफ़ आई हैड मनी आई विल बाय इट, ये भी गलत। अब डी ऑप्शन देखो, इफ़ आई हैड मनी आई हैव बॉट इट, ये भी गलत। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्यों होगा, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं इसको खरीद ली होती। इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाई इट, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं इसको खरीद ली होती, इसलिए ये हमारा राइट आंसर होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमें क्या बताना है, यहाँ हमें पैसिव वॉइस बताना है। दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क। अब क्या है, यहाँ पे विल हैव मतलब यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट है, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क, और विल हैव तो क्या हो जाएगा, विल हैव। हम यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल, हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम, ये इसका पैसिव हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट स्पीच बताना। ही सेड आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले जहाँ पे दैट है, यहाँ भी दैट है, यहाँ भी दैट है, यहाँ भी दैट है, यहाँ दैट नहीं है, तो डी ऑप्शन गलत। ही सेड आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, वो बोला कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। यही मैं तीसरे पर्सन को बताऊँ तो मैं क्या बोलूँगी, मैं बोलूँगी ही सेड दैट ही कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, वो बोला कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ही कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ही सेड दैट आई कुड तो होगा नहीं, ऑप्शन सी इसलिए गलत। ही सेड दैट ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, वो चाहे तो सॉल्व कर सकता है, लेकिन इसने क्या बोला कि आई कैन मतलब वो कर ही सकता है, तो यह क्या हो जाएगा, ही कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमें आर्टिकल का यूज़ करना है। ये आर्टिकल क्या है, ही इज़ डैश MLA ऑफ दिस एरिया। अब यहाँ पे MLA आ रहा है, एम, यहाँ पे बहुत लोग एम देख के कॉन्सोनेंट ए लगा देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। MLA ए से प्रोनाउंसिएशन। अब ए क्या है, ए हमारा स्वर है हिंदी में, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बता रहा है कि यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें एप्रोप्रिएट वर्ड को चूज़ करना है। तो हमारा सेंटेंस क्या है, हमारा सेंटेंस है, द ऑफिसर वॉज नोन फॉर हिज डैश डिसीजंस। द ऑफिसर वॉज नोन फॉर हिज डैश डिसीजंस, जुडिशियस, जुडिशियल, जज या जजिंग। तो यहाँ पे क्या है, डिसीजंस क्या है, डिसीजंस नाउन है। अब जो नाउन को जस्टिफाई करेगा वो क्या आएगा, वो यहाँ पे एडजेक्टिव आना चाहिए। अब जुडिशियस भी एडजेक्टिव है, जुडिशियल भी एडजेक्टिव है, लेकिन जज क्या है, जज नाउन है, वर्ब है। जजिंग भी क्या है, जजिंग भी नाउन है, वर्ब है। इसका ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। अब जुडिशियल होगा कि जुडिशियस होगा, तो द ऑफिसर वॉज नोन फॉर हिज जुडिशियस डिसीजन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब मैं यहाँ पे नीचे आपको समझाती हूँ। हमारे पास कौन कौन सा वर्ड था, जुडिशियल। तो जुडिशियल भी क्या होता है, जुडिशियल भी एडजेक्टिव होता है, बट ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि जुडिशियल सिस्टम, ठीक है।
अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या था, नेक्स्ट वर्ड हमारा जज था। अब इसको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, नाउन के तरीके से भी और वर्ब के तरीके से भी। नाउन के तरीके से कैसे यूज़ करेंगे, नाउन के तरीके से क्या हो गया, द जज डिलीवर्ड द वर्डिक्ट। तो ये नाउन कैसे हो गया, हु डिलीवर्ड द वर्डिक्ट, द जज डिलीवर्ड द वर्डिक्ट। तो यहाँ पे जज क्या हो गया, नाउन हो गया। अब वर्ब के तरीके से कैसे यूज़ किया हमने, द वर्ब के तरीके से हमने यूज़ किया द ज्यूरी विल जज द डिफेंडेंट्स गिल्टी। मतलब क्या होगा, यहाँ पे जूरी क्या करेगा, जो डिफेंडेंट गिल्टी है, जूरी क्या करेगा, उसको जज करेगा। क्या करेगा, जज करेगा। तो यहाँ पे जज क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब अगला हमारा क्या था, अगला हमारा जजिंग था। जजिंग को भी हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, नाउन के तरीके से भी और वर्ब के तरीके से भी। तो नाउन के तरीके से क्या हो गया, द जजिंग ऑफ आर्ट कॉम्पिटिशन वॉज डिफ़िकल्ट। तो क्या है, वॉट वॉज डिफ़िकल्ट, वॉट वॉज डिफ़िकल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, द जजिंग ऑफ आर्ट कॉम्पिटिशन वॉज डिफ़िकल्ट। यहाँ पे जजिंग किसकी तरह यूज़ हो रहा है, नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब जब नाउन की तरह यूज़ होता है वर्ब, इसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जिरंड बोलते हैं। और यहाँ पे वर्ब का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वर्ब का एग्जाम्पल हो जाएगा आई एम जजिंग द क्वालिटी of this food based on taste and presentation। मतलब वो क्या बोल रहा है कि मैं इस फूड की क्वालिटी को जज कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एंड प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे जजिंग क्या हो गया, यहाँ पे जजिंग वर्ब हो गया। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द लेक्चर, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल and stay tuned for more such amazing content। एंड आप हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। वहाँ पे आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा, साथ ही साथ ये PDF भी दे दिया जाएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपने सपनों को साकार करते रहिए।